ओरिजिनल माल नहीं पचा पा रहे ये लोग, तो आर्य समाज आपको ओरिजिनल माल दे रहा है, बिल्कुल वेद की सारी सिद्धांत और बात आपको बता रहा है, लेकिन वो चीज हमको नहीं पच रही है। हमको तो धर्म के क्षेत्र में पंडालों में नाचता है, ताली बजानी है, महिलाओं को नाचना है, डीजे बजाना है, ये हमने अपने सनातन धर्म का बिल्कुल गुड़गोबर कर दिया, सत्यानाश कर दिया। आज हमने धर्म केवल मनोरंजन का माध्यम बना करके समझ लिया, केवल मनोरंजन। हमारा धर्म मनोरंजन है, हमारा धर्म केवल नाच गाने का एक माध्यम बन करके रह गया। आप कहीं भी जाओ, किसी कथा में चले जाओ, वहां पर भी महिला नाच रही है, मंदिर में चले जाओ वहां पर भी महिला नाच रही है, किसी शोभा यात्रा में चले जाओ वहां पर भी महिला नाच रही है। अरे आपका सनातन धर्म केवल नाच गाने के अलावा कुछ बचा है क्या? दूसरे लोगों को देखो आप, कोई मस्जिद में नाच तो होता है बताओ, किसी मदरसे में नाच होता है, उनका जब मुहर्रम निकलता है वहां कोई नाच होता है? हमारे क्या है, शुभ बारात निकल रही है, लोग कावड़ लेकर के आ रहे हैं, तो एक भोला बन गया और भोली बन गई, आपस में खूब सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं और पीकर एक बाल्टी भांग, भोला नीलकंठ पर चढ़ गया, भोला नू मट गया, भोला नू मट गया, खुद भी मटक रहे और भोला को बदनाम कर रहे हैं लोग। ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयं अमित्रात्, अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्, अभयं नक्तमभयं दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे अग्रज आदरणीय आचार्य श्री डॉक्टर पुनीत जी, आदरणीय बहन सुलभा जी और आर्य जगत के सम्मानित सुप्रतिष्ठित वैदिक महोपदेशक आदरणीय श्रीमान जगत वर्मा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, उदारमना व्यक्तित्व के धनी, ऋषि मिशन के लिए पूरी तरह से समर्पित और अहर्निश समाज की सेवा में लगे हुए तपोनिष्ठ प्रभु भक्त वेद भक्त आदरणीय ब्रह्मचारी श्री राजेंद्र जी और मेरे सम्मुख समुपस्थित आदरणीय आचार्य श्री रघुवीर जी और मेरे बहुत ही प्रिय, जिनसे मेरा एक, वैसे तो मैं सन्यासी हूँ लेकिन एक पारिवारिक संबंध है, वैसे पूरा समाज ही परिवार बन गया, लेकिन हमारी आदरणीय बहन कविता जी और आदरणीय श्री ब्रह्मपाल जी, जिनसे मेरा बहुत आत्मीय संबंध है, और इधर हमारे आदरणीय आचार्य श्री सतीश सत्यम जी, अन्य पुरोहित वर्ग आदरणीय श्रीमान देवराज जी, मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, और आप सभी सम्मानित भद्र पुरुषों वंदनीय मातृशक्ति, आप सभी को नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं आदरणीय आचार्य श्री को बधाई देता हूँ, आदरणीय आचार्य श्री राजेंद्र जी को, कि उन्होंने इतना बड़ा ये कार्यक्रम किया है। हम जब रास्ते में आ रहे थे तो आदरणीय रघुवीर जी मेरे से चर्चा कर रहे थे कि उनका ये एकल प्रयास है, यहाँ कोई आर्य समाज का भवन नहीं है और यहाँ कोई सोसाइटी में आर्य समाजी लोग नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दम पर वेद की मशाल को जला करके रखना है कोई सामान्य बात नहीं है। इसके लिए आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, और निश्चित रूप से आप वो हैं कि आप अपनी वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म की मशाल को आज भी जलाए हुए हैं। मैं मानता हूं कि आज पतन का दौर है, हमारी वैदिक संस्कृति रसातल की तरफ जा रही है, लोग वेद को भूल चुके, केवल लोगों को वेद का नाम याद है, बस वेद कोई ग्रंथ है। इसके अलावा हम सनातनियों को वेद का कुछ भी नहीं पता कि वेद में क्या है। वेद के नाम पर आज हमको कोई भी उल्लू बना देता है कि ये चीज वेद में लिखी है। जब वेद का हवाला देते तो वेदों के प्रति हमारी आस्था है, इसलिए हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वेद में लिखा है तो ठीक है, लेकिन कभी हमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि वेद में क्या है, वेद किसने लिखे, वेद किसकी वाणी है। हमारा सारा सनातन धर्म और सारे धर्मगुरु दुनिया के तमाम मंच केवल पुराणों तक आज सिमट करके रह गए, वेद की चर्चा कहीं होती है आज? तो इस भयानक इस युग में मैं निश्चित रूप से इस बात को कहता हूं कि बहुत कठिन चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन वीर पुरुष शूरमा वही होता है जो चुनौतियों से कभी विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है। एक बार एक अकाल पड़ा समाज में, बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, अन्नकोश लोगों का समाप्त हो गया। जो अन्न लोगों के पास में बचा था, लोग खाकर के उसको समाप्त कर रहे हैं। लोगों के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें उभरने लगी कि अन्न तो अब खत्म हो जाएगा, जीवन कैसे चलेगा, अकाल तो बहुत लंबा चलना है। अभी सबका अन्न कोश प्राय समाप्त था। जो बड़ा जमींदार था उसके पास ज्यादा अन्न था, उससे लाकर के लोग अपना भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन एक बहुत समझदार बुजुर्ग जिसके घर में भी अन्न प्राय समाप्त था,
एक मटकी भर अन्न केवल बचा हुआ था। उस बुजुर्ग को लगा कि जब सबका अन्न खत्म हो गया तो ये भी अन्न खत्म हो जाएगा, अब ये अन्न तो मुझे बचाना है। वो बुजुर्ग उस मटकी को लेकर के अपने कमरे के अंदर चला गया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपनी बाहों में लेकर के उसको बैठ गया। बाहर से उसके बच्चे दरवाजा खटखटाने लगे कि दादा ये क्या कर रहे हो आप, पागलपन का व्यवहार कर रहे हो, अरे इस अन्न को बचा करके तुम कमरे में बंद करके बैठ के क्या करोगे इसका। वो बुजुर्ग कहता है देखो मैं जानता हूं कि अकाल पड़ा हुआ है, लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हैं, परेशान हैं, लेकिन इस अन्न को मैं खाने के लिए नहीं दूंगा। उनके बच्चों ने कहा कि आप हमारे दादा हैं, पूर्वज हैं, आपको हम पर दया नहीं आती, हम भूखे मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। उसने कहा तुम भले मर जाओ लेकिन अन्न मैं नहीं दूंगा। लोगों ने पूछा ये बताओ तुम इस अन्न का करोगे क्या। लेकिन वो व्यक्ति दूरदृष्टि वाला था, वो सूझबूझ वाला व्यक्ति था। उसने कहा मैं मानता हूं कि अकाल का समय है, सब लोग परेशान हैं अन्न के लिए, लेकिन इस अन्न को मैं दे दूंगा तो ये अन्न भी खा करके समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये अकाल हमेशा नहीं रहने वाला है। कुछ समय के बाद जब धरती पर वृष्टि होगी, अकाल का काल समाप्त हो जाएगा, धरती पर वृष्टि होगी, जब धरती को दोबारा से बीज की आवश्यकता पड़ेगी तो बीज कहां से आएगा। मैं तो इस बीज को बचाने का काम कर रहा हूं। तो ये निश्चित रूप से आप इस वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म के बीज को बचाने का काम कर रहे हैं। हम चंद वो लोग हैं, दुनिया में मुट्ठी भर लोग हैं यार समाजी, जिनको ये गर्व होना चाहिए कि हम वो लोग हैं जो अपने मूल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया तो मूल से दूर हो चुकी है, लेकिन हम कहते हैं वेद की ज्योति जलती रहे। अरे वेद की ज्योति को कौन जला रहा है, ये आर्य समाज के कुछ चंद प्रचारक विद्वान ही तो जला करके रखे हुए हैं। लोग तो वेद की बात करते हैं, वेद को तो भूल चुके हैं। तो वेद हमारे धर्म का मूल है, वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद हमारा मूल है। वेद बचा तो आपका अस्तित्व बचेगा। आप लोग कहते हैं ना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कभी आप लोगों ने सोचा कि आपकी हस्ती क्या है, वो आपकी हस्ती क्यों नहीं मिटी। अरे वेद के चलते हमारी हस्ती नहीं मिट पाई। लोगों ने विदेशी आक्रांताओं ने खूब तलवारें हम पर चलाई, हमारे ये उत्थान पतन का समय आता रहा, लेकिन हमारे पूर्वज मूल से जुड़े रहे। वो जब तक मूल से जुड़े रहे तो फलते फूलते रहे। आज इस पतन के युग में हम लोग मूल से दूर होते चले जा रहे हैं। आज समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक विचारधारा वो जो पूरी तरह से 100% सत्य है, और एक विचारधारा मिश्रित है, उसमें कुछ सत्य बातें भी हैं और कुछ मिश्रित बातें भी हैं, झूठी बातें भी हैं। एक आर्य समाज का संगठन है जो पूरी तरह से सत्य विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है, और दूसरी तरफ दुनिया के वो तमाम मंच हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा लेकिन यथार्थ बात आपके बीच में बोल रहा हूं। दुनिया के वो तमाम मंच हैं जो कुछ सत्यवाद भी कहते हैं और कुछ में अपने घर की बात भी घुसा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हम लोगों को सच्चाई पसंद नहीं आ रही। जो आर्य समाज लोगों को सत्य का रास्ता दिखाता है, हम हिंदू लोगों का जीवन आज नकली होता चला जा रहा है। हमारी भक्ति नकली, हमारी पूजा नकली, हमारा जीवन नकली, हमारा व्यवहार भी नकली होता चला जा रहा है। और यहां तक हमारी स्थिति हो गई, इस देश में कबीर दास जी ने अपनी वेदना व्यक्त की। इस देश में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। आपके यहां मनाते होंगे, नाग पंचमी आती है। नाग पंचमी आप लोग मनाते होंगे, पुरानी बातें बहनें जानती हैं। नाग पंचमी के दिन किन की पूजा की जाती है? नाग की पूजा की जाती है। नाग को दूध पिलाते हैं। अच्छा बोलो, असली नाग को या नकली नाग को? नकली को दूध पिला रहे हैं। अरे नकली की भी पूजा करने का कुछ पुण्य मिलेगा क्या? अगर आप नाग की पूजा करना चाहते हो तो क्या असली नाग धरती पर खत्म हो गए? असली नाग है, पूजा करके देखो। लेकिन हमारा जीवन तो नकलची हो गया, हमारा जीवन तो मिलावटी हो गया। हमको असली चीजों से प्रेम नहीं रहा, हमको नकली चीजों से प्रेम है। नाग की पूजा करते हैं, वो भी नकली नाग मार्केट से खरीद करके लाते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। और यदि सचमुच नाग घर में आ जाए तो लाठी लेकर के फन कुचल करके मार देते हैं। इस देश में सच्चाई का दम घोटा जाता है, सच्चाई का तो सिर कुचला जाता है, और झूठी बातों को लोग समाज में सम्मान की तरफ से उसको प्रचारित प्रसारित करते हैं। हमारे घर में मंदिर है, मंदिरों में घर में मंदिर है, मंदिर में एक गाय की मूर्ति होगी, किसी के यहाँ पीतल की, किसी के यहाँ चांदी की, किसी की सोने की, किसी के घर पत्थर की। घर के मंदिर में जो नकली गौ माता की मूर्ति है उसको लोग फूल चढ़ा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, माला पहना रहे हैं उसको, सुबह शाम गौ माता की जय बोल रहे हैं मंदिर में। और यदि असली गौ माता घर के दरवाजे पर आ जाए तो डंडा मार करके भगा देते हैं। जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक तो हम उनकी कोई खबर सुध नहीं रहते, कभी उनके पास में जाकर के बैठते नहीं, कभी पैर नहीं दबाते, कभी ये नहीं पूछते कि माताजी आज क्या सब्जी बना जाए, आपकी क्या इच्छा है, पिताजी आज आपकी इच्छा से भोजन बनेगा, बताओ आपकी क्या इच्छा हो रही है, कभी पूछते हैं हम?
कभी नहीं पूछते। कबीरदास जी ने लिखा, जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाते गंगा। पिताजी मर जाए तो फिर गंगा जी लेकर के जाएंगे। जब तक माता पिता जिंदा है तब तक कोई सम्मान नहीं है, लेकिन जब मर जाते हैं तो पुत्र सबसे पहले अंत्येष्टि संस्कार करने के तत्काल बाद फोटोग्राफर के पास में जाता है और एक बढ़िया सा सुंदर सा फ्रेम में बड़ा सा चित्र माता जी का पिताजी का मढ़वा करके लाता है, उसको पास में रखता है और पास में बैठ जाता है, फूल चढ़ाता है। लगता है इससे बड़ा श्रवण कुमार धरती पर आज कोई है ही नहीं। हमारा जीवन नकली होता चला जा रहा है। आर्य समाज क्या बता रहा है आपको? आर्य समाज यही तो कह रहा है, भाई नकली चीज को छोड़ो। नकली चीज को करने का आपको फायदा क्या मिलेगा बताओ? भाई जो चीज आप आज मंदिर में करें वो चीज आपको असलियत में घर में करनी चाहिए, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हमने घर के व्यवहार को मंदिर में कर दिया। जो आपके चेतन देवता हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, जो आपके संबंधी हैं, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हमने आज मंदिर में शुरू कर दिया है। आज आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में सुबह जाते सबसे पहले मंदिर में जाते क्या काम करते हैं बताइए? सबसे पहले मंदिर में मूर्ति को प्रणाम करते हो नहीं करते हो? करते हो ना। अच्छा ये बताओ, आप लोग जिंदगी निकल गई, मंदिर में जाते जाते मूर्ति को प्रणाम करते करते धोख देते देते, क्या आज तक किसी मूर्ति ने हाथ उठा के आपको आशीर्वाद दिया कि सुखी रहो? दिया? अरे बोलो तो सही, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दिया? नहीं दिया। और आपके घर में मूर्तियां भगवान की बनी हुई, आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आप इनको यदि सुबह उठ करके प्रणाम करेंगे तो बोलो आपको आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। जो काम घर में करने का था वो काम हम मंदिर में करें, घर में नहीं करते इस काम को, तो हमारा घर मंदिर कैसे बनेगा? हमारे घर में फिर देवता कैसे आएंगे? अरे मंदिर में तो देवता रहते हैं, घर को तो हमने नरक बना दिया। घर में तो देव पूजन हो ही नहीं रहा, बस मंदिर में वो काम कर रहे हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो देवता को भोग लगाते हैं, भोग लगाते हैं, आप धूप दीप नैवेद्य साथ लेकर के जाते हैं। अच्छा देवता तो खाते नहीं, आप मुंह पर चिपका दे तो कोई देवता खाया बताओ? आप जो भोग लेकर के गए, क्या किसी देवता ने भोग खाया? लेकिन जो आपके देवता आपके घर में रह रहे हैं उनको आप भोजन बना करके खिलाओ। आपके सास ससुर हैं, आपके माता पिता हैं, बोलो आपके प्रसाद को ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे? आपको आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे? आप मंदिर में जाकर के मंदिर के देवता को नहला रहे हो, दूध से नहला रहे हो, खूब रगड़ रगड़ करके नहला रहे हो। अरे क्या आपने अपने घर के देवताओं को नहलाने का प्रयास किया? कभी आपने कहा माता जी आज तो मैं आपको नहलाऊंगी, बहुत दिन हो गए नहाते नहाते, आज मैं अपने हाथों से नहलाऊंगी? अरे आपकी सासू माँ गदगद हो जाएगी कि मेरी बहू तो लक्ष्मी है, कितना आशीर्वाद बरसाएगी, कितना कल्याण हो जाएगा घर का। कभी ये व्यवहार हमने अपने घर में किया? मंदिर में जाकर के भगवानों को कपड़े चढ़ा रहे, गहने चढ़ा रहे, मुकुट चढ़ा रहे। अरे भैया वो भगवान तो उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, जहां उपयोग हो सकता वहां हम देते नहीं है। अपने जो 5 देवता बताए हमारे आदरणीय आचार्य जी, जो पंच यज्ञ की बात कर रहे थे, चेतन देवता, माता पिता, गुरु आचार्य, अतिथि, पति पत्नी, इनका आपस में सम्मान करना सीखो तो आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। आर्य समाज कोई नई परंपरा नहीं है, याद रखना, हम कोई नई बात नहीं बता रहे। जब से ये संसार बना तब से लेकर के जो सनातन वैदिक परंपरा समाज में चलती चली आ रही थी, लेकिन महाभारत काल के भयंकर युद्ध के बाद में जब हम अपनी वैदिक परंपरा को भूल गए, उस परंपरा से हट गए, हम अंधविश्वास ढोंग आडंबरों में फंसते चले गए, तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने आकर के दोबारा से हमको वही वेद का मार्ग बताया कि भाई तुम किस दिशा में जा रहे हो, तुम वेदों को भूल चुके हो। आज नए नए पंथवाद इस समाज में खड़ा हो रहा है, रोज ढोंगी गुरु इस समाज में भगवान बन करके समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। तो आर्य समाज कोई क्रिटिसाइज नहीं करता किसी की, आर्य समाज उन्हीं सिद्धांतों का खंडन करता है जो सिद्धांत सनातन धर्म के नहीं है, जो सिद्धांत सनातन धर्म के नाम से लोगों ने सनातन धर्म के ग्रंथों में डाल दिए गए हैं। हम उसी चीज का प्रचार करते हैं जिसका प्रचार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम करते थे, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो ये सनातन संस्कृति को बचाने का एक प्रोग्राम आदरणीय आचार्य श्री राजेंद्र जी ने आपके बीच में किया है। इस धर्म को बचाने की जिम्मेदारी केवल आचार्य जी की नहीं है, इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी केवल आचार्य जी की नहीं है, ये समाज हम सबका है, सनातन से हम सबको प्रेम है। तो ये जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। जो अग्नि इनके हृदय में धधक रही है राष्ट्र और समाज के प्रति, क्या ये देश मेरा नहीं है? क्या ये देश भगत सिंह की जिम्मेदारी थी देश पर बलिदान देने की? क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं?
ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, उनकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद जी के बेटे दीवारों में चिन जाते हैं। अरे घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है और हाड़ा रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। ये इस देश का अतीत है। इस वैदिक सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है। ये रामकृष्ण की संस्कृति आज तक आप लोगों तक ऐसे ऐसे नहीं पहुंच गई। याद करो, जब मुगल सल्तनत इस देश में थी, औरंगजेब जैसा क्रूर शासक जिसका ये संकल्प था कि मैं भोजन तब करूंगा जब एक मन यज्ञोपवीत मेरे सामने आकर के तुल जाएंगे। कितने लोगों का रक्तपात हुआ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटानी मंजूर की, लेकिन चोटी नहीं कटने दी, यज्ञोपवीत नहीं कटने दिया, उतरने नहीं दिया। आज हम फोकट में उतार करके बैठे हैं। अरे जिस परंपरा की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सिर कटा दिए, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बंधुओं इस परंपरा का सम्मान करना सीखो। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप वैदिक धर्मी हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने भारत देश में जन्म लिया है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने ऋषियों की परंपरा में जन्म लिया है। इस गौरव को फीलिंग कीजिए, इस गौरव की अनुभूति कीजिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हम दुनिया की प्रथम संस्कृति में जन्मे हुए लोग हैं। हम दुनिया की उस संस्कृति को फॉलो करते हैं जो दुनिया की संस्कृति सबसे लॉजिकल संस्कृति है, साइंटिफिक संस्कृति है। लेकिन आज हमारी संस्कृति को लोगों ने विकृत कर दिया है, तो शुद्ध आप सनातन को यदि जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म प्योर क्या है, आज सनातन धर्म के नाम पर लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। ऊपर से लेवल अच्छा लगाया हुआ है धर्म का, लेकिन अंदर अपना माल भर करके लोग बेच रहे हैं। तो यदि आप इस भयानक मिलावट के युग में इस सनातन धर्म को जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है, हमारे देश का सही इतिहास क्या है, धर्म क्या है, तो आपके पास में केवल एक ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस ग्रंथ को जीवन में जरूर पढ़ जाना, और यदि आपने उस पुस्तक को पढ़ लिया तो आपके जीवन में इतना भयानक परिवर्तन होगा, इतना आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा कि आपका जीवन एकदम सोने की तरह दमक जाएगा, चमक जाएगा, और आपके अंदर भी वो भावना पैदा होगी जो आदरणीय आचार्य जी के अंदर है। इनको ऋषि दयानंद, वो ऋषियों के वो संदेश, वो महापुरुषों की वो त्याग और तपस्या और उनकी निष्ठा आज इनके हृदय में धधक रहे हैं, उनके प्रति अपने भाव, इसलिए शांत नहीं बैठ सकते। हमने अपनी ऋषि परंपरा को नहीं जाना, हमने संस्कृति को नहीं जाना, तो हम आराम से बैठे हुए। अब आराम से बैठने का समय नहीं है, अब सनातन धर्म के लिए खड़े होने का समय है। बंधुओं, बहुत आघात इस सनातन धर्म पर हो रहे हैं। हमको आपस में बांटा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। जातिवाद का जहर हमारे सनातन धर्म के अंदर घोल दिया गया है। ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सवर्ण है, ये मंदिर में नहीं जा सकता, ये हमारे साथ बैठ करके खा नहीं सकता। कहां जा रहे हैं हम, किस दिशा में जी रहे हैं आज? मातृशक्ति को, अभी एक बहुत बड़ा सम्मेलन में मैं गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था, देश के विदेश के बड़े बड़े लोग आए। उसमें एक बहुत बड़े धर्माचार्य, उन्होंने शर्त लगा दी कि मैं मंच पर तब चढ़ूंगा जब मंच पर कोई महिला नहीं होगी। आज भी ये स्थिति हो रही है। मातृशक्ति का कितना भयानक अपमान है। ये तो ऋणी है महर्षि दयानंद सरस्वती के कि आज उन्होंने आपको यहाँ बैठने का अधिकार दिया है। क्या हालात थे इस देश के? चौपालों पर महिला को नहीं चढ़ने दिया जाता था। अरे उस दौर की बात छोड़ दो, आज ले लो। आज भी धर्माचार्य आपको कहते हैं कि भाई आप संध्या नहीं कर सकती, गायत्री का जाप नहीं कर सकती, यज्ञ नहीं कर सकती, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती। ये तो आर्य समाज है जो आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, पहले भी लड़ी, आज भी लड़ रहा है। तो इस आर्य समाज की भावना को समझने का प्रयास कीजिए। हम कोई अलग से नहीं है, हम उसी विचारधारा का प्रचार करते हैं जो राम ने जिस विचारधारा का प्रचार किया, कृष्ण ने जिस विचारधारा का प्रचार किया, भगवान शिव ने जिस वैदिक विचारधारा का प्रचार किया। हम पूरी तरह से वेदों पर चलते हैं, वेदों पर आधारित संस्कृति को हम मानते हैं। हम कोई मिलावटी चीजों का प्रचार नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य समाज का ये है कि लोगों को असली चीज पची नहीं पा रही, उनको मिलावटी चीज ही अच्छी लगती है। मेरे एक मित्र हैं, बड़ी डेयरी चलाते हैं। मैं एक दिन उनके यहाँ पहुंच गया, 70 रुपया किलो दूध देते हैं वो गाय का। मैंने कहा भैया दूध ही बेच रहे हो या पानी भी मिला रहे हो? कहते हैं ये तो सब चलता है। अरे मैंने कहा भले आदमी नाश हो जाएगा, 70 रुपए लीटर पानी बेच रहा है, मिलावट करता है। उसने कहा महाराज ये तो सब चलेगा, लेकिन मैंने समझाया तो उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं, हम सालों साल से दूध में पानी मिला करके बेच रहे थे महाराज, लेकिन आज के बाद बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं मिलाएंगे, बिल्कुल ओरिजिनल प्योर माल बेचेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब वो दो लाला लोग भैया सालों साल से मिलावटी दूध पी रहे थे, अब उनकी तो आदत मिलावट की दूध पीने की हो गई।
अब जब उन्होंने प्योर ओरिजिनल दूध देना शुरू किया तो उनका पेट खराब हो गया, किसी को दस्त, किसी को कब्ज। उन्होंने आके शिकायत की, भाई साहब 2-3 दिन से आपके दूध में बहुत शिकायत जा रही है, हम तो सालों से पी रहे थे, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन 2-3 दिन से आपके दूध में शिकायत है, क्या हो रहा है? हमारी बात समझ में नहीं आ रही, आप गड़बड़ कर रहे हो। उस व्यक्ति ने मेरे से फोन किया, महाराज आप तो हमारे धंधे को चौपट करा दोगे। बोले क्या बात हो गई? बोले लोगों को तो मिलावट दूध ही पीने का अभ्यास हो गया, वो मिलावट की चीजें इनको अच्छी लगती हैं, वही चीज पच पा रही हैं, ओरिजिनल माल नहीं पचा पा रहे ये लोग। तो आर्य समाज आपको ओरिजिनल माल दे रहा है, बिल्कुल वेद की सारी सिद्धांत और बात आपको बता रहा है, लेकिन वो चीज हमको नहीं पच रही है। हमको तो धर्म के क्षेत्र में पंडालों में नाचता है, ताली बजानी है, महिलाओं को नाचना है, डीजे बजाना है, ये हमने अपने सनातन धर्म का बिल्कुल गुड़गोबर कर दिया, सत्यानाश कर दिया। आज हमने धर्म केवल मनोरंजन का माध्यम बना करके समझ लिया, केवल मनोरंजन। हमारा धर्म मनोरंजन है, हमारा धर्म केवल नाच गाने का एक माध्यम बन करके रह गया। आप कहीं भी जाओ, किसी कथा में चले जाओ, वहां पर भी महिला नाच रही है, मंदिर में चले जाओ, वहां पर भी महिला नाच रही है, किसी शोभा यात्रा में चले जाओ, वहां पर भी महिला नाच रही है। अरे आपका सनातन धर्म केवल नाच गाने के अलावा कुछ बचा है क्या? दूसरे लोगों को देखो आप, कोई मस्जिद में नाच तो होता है, बताओ? किसी मदरसे में नाच होता है, उनका जब मुहर्रम निकलता है वहां कोई नाच होता है? हमारे क्या शुभ बारात निकल रही है, लोग कावड़ लेकर के आ रहे हैं, तो एक भोला बन गया और भोली बन गई, आपस में खूब सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं और पीकर एक बाल्टी भांग, भोला नीलकंठ पर चढ़ गया, भोला नू मटके, भोला नू मटके, खुद भी मटक रहे हैं और भोला को बदनाम कर रहे हैं लोग। ये हमने सनातन धर्म बना करके रख दिया। तो सनातन धर्म को जानिए, समझिए, ये इनकी पीड़ा है आचार्य जी की, उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम आपके अकेले दम पर किया। आप लोग इनके हाथों को मजबूत कीजिए, जिससे इस मशाल को कभी बुझने न दे। साथ ही हाथ बढ़ाना, और एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ओम शम।